हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका जेके एग्ज़ाम ट्रिप यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन और वुमेन बटालियन के लिए क्लासेस स्टार्ट की हैं। हमारा साइंस का पोर्शन हमने शुरू किया है। मैथमेटिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, साथ साथ जे एंड के हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट नया है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बाकी वाली क्लासेस को वहाँ से देख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात की जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन ब्लड पर रहने वाला है। पहले हमने ऑलरेडी साइंस के 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम ह्यूमन ब्लड को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसा है कि मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल टीचर हूं या मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी बिल्कुल फ्रेश हूँ, आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ। तो अगर पढ़ाने में मुझसे कोई गलती हो जाती है या कोई लफ्ज़ में अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करता हूँ या उसकी गलत कर देता हूँ प्रोनाउंसिएशन, तो उसको इग्नोर कर देना और मुझे माफ़ कर देना और अपने हिसाब से उसे ठीक करके पढ़ लेना। ठीक है, आज का हम जो लेक्चर वो शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन ब्लड, जो ब्लड की स्टडी है उसको क्या कहते हैं जी? स्टडी या ब्लड को क्या कहते हैं जी? हीमाटोलॉजी कहते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपने याद करने हैं, फिर उसके बाद हम ब्लड के बारे में आराम से समझेंगे। ठीक है, और जो वॉल्यूम इन अडल्ट, यानी कि एक अडल्ट में कितना ब्लड रहता है, वो 5.8 लीटर एक अडल्ट में ब्लड रहता है। यानी कि आप ऐसा मान के चलो, अगर किसी का वेट कितना है जी, 100 kg वेट है और उसका 100 kg में से 7% उसका क्या रहेगा जी? ब्लड रहेगा। यानी कि उसका 7 kg उसका ब्लड रहेगा। किसी भी किसी भी ह्यूमन बीइंग की जितने उसका बॉडी वेट होगा उसका लगभग 7% उसका ब्लड रहता है उसकी बॉडी में। ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है, जो प्योर ब्लड होता है, उसका कलर कैसा रहता है जी? ब्राइट रेड कलर रहता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो इम्प्योर ब्लड होता है, उसका कलर कैसा रहता है जी? पर्पल कलर का वो होता है। ठीक है, उसके बाद पीएच वैल्यू की बात की जाए तो जो ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू है वो 7.4 रहती है। और इसकी डेंसिटी की बात की जाए, ये 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी रहती है। जो वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी है जी? उसकी 1000 उसकी डेंसिटी रहती है। और यानी कि ये वाटर से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है और थोड़ा ज़्यादा भारी है। कौन? हमारा ब्लड। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड की फॉर्मेशन, ब्लड बनता कहाँ पर है? ब्लड की जो फॉर्मेशन है ये बोन मैरो में होती है। बोन मैरो की मैं आपको यहाँ पे तो ऐड नहीं कर पाया उसकी डायग्राम, तो मैं जब वीडियो एडिट करूँगा तो मैं आपकी डिस्प्ले पे उसे भी ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ से उसको देख लेना। ऐसे बोन होगी, हड्डी होगी, और हड्डी में जो सॉफ्ट सा पार्ट रहता है उसमें हमारा ब्लड की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, हमारा ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है जी? ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन की भी डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं की, लेकिन ऐड कर दूंगा स्क्रीन में। अब वहाँ से देख लेना, हमारे स्टोमक के साथ में रहती है स्प्लीन, उसमें हमारा ब्लड स्टोर रहता है। और स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, यानी कि आरबीसी की कब्र भी स्प्लीन को कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ ब्लड अगर देखा जाए, अब यहाँ से देखो इस डायग्राम को पहले देखो। हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है जी? हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल होता है, उसके बाद रेड ब्लड सेल होता है, उसके बाद प्लाज्मा रहता है जी। ये जो येलो कलर का फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा रहता है। ये हमारे रेड ब्लड सेल रहते हैं, आरबीसी रहते हैं। ये हमारे वाइट ब्लड सेल रहते हैं, और ये भी हमारे वाइट ब्लड सेल रहते हैं। ये हमारे हमारे आरबीसी आगे। उसके बाद ये वाले प्लेटलेट्स वगैरह जो भी कुछ भी हमारे ब्लड में है वो हम आराम से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी? टाइप्स ऑफ ब्लड्स। नंबर 1 जो हमारा यहाँ पे है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये लिक्विड फॉर्म का रहता है हमारे ब्लड में, और ये 60% पाया जाता है। कितना पाया जाता है जी? 60% हमारे ब्लड में पाया जाता है। और इसका कलर यहाँ पर देख लो, प्लाज्मा का जो कलर रहता है ये येलो कलर का रहता है। अगर इसको ब्लड से अलग करते हैं हम तो ये येलो कलर का हमें देखने को मिलता है। अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने वहाँ पर ये ज़रूर देखा होगा। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है जी? प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर रहता है, इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और 7% प्रोटीन, और बाकी इसमें क्या रहता है जी? कुछ मिनरल्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा का क्या काम रहता है जी? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जब हमारा खाना ऑब्जर्व हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जब वो ऑब्जर्व होता है तो कुछ लिक्विड जूस सा बच जाता है, वो हमारे ब्लड में के साथ जाके मिक्स होता है। तो आगे उसको पूरी बॉडी में हमारा हमारा जो डाइजेस्टेड फूड रहता है उसको पूरी बॉडी में कौन ट्रांसफ़र करता है? प्लाज्मा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, उसके बाद हार्मोन्स को भी जो
ट्रांसफ़र कौन करता है, वो भी प्लाज्मा करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बॉडी की थर्मल एनर्जी रहती है, उसकी मेंटेनेंस या उसको बैलेंस कौन करके रखता है, वो भी हमारा प्लाज्मा करके रखता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद प्लाज्मा के अंदर दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एक का नाम होता है जी एल्बुमिन और दूसरे का नाम होता है प्रोथ्रोम्बियन, ठीक है, प्रोथोर्बियन, ठीक है। एक होता है एल्बुमिन और दूसरा होता है प्रोथोर्बियन, ठीक है। प्रोथोर्बियन क्या करता है जी, ये हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। आगे हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी इतना मान के चलो कि ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी इसेंशियल है। और एल्बुमिन क्या करता है जी, ये मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, जो हमारे प्लाज्मा के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर रहता है, उसको ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब आगे देखो जी, ब्लड कॉर्पस्कल्स दूसरी टाइप क्या होती है जी, ब्लड कॉर्पस्कल्स हमारे ब्लड में होते हैं। ये 40% होते हैं। कितने होते हैं जी, 40% हमारे ब्लड में रहते हैं। और ये आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। उसके बाद वाइट ब्लड सेल या लीसोसाइट इनको कहते हैं, या हम वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स आ जाते हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ से, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर नोट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं आरबीसी को। आरबीसी की बात की जाए, हमने क्या पढ़ा कि आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है जी, बोन मैरो में होती है। और इनका लाइफ स्पेन कितना रहता है जी, ये 100 से 120 डेज तक जिंदा रहते हैं। और उसके बाद ये जाके जब ये ख़त्म होने पे आते हैं, ये जाके स्प्लीन में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। इनकी शेप बाइकनकेव शेप रहती है, इनकी बाइकनकेव शेप रहती है। और उसके बाद ये 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये क्यूबिक है, यहाँ पर मैंने मीटर, यहाँ पर मैंने मिलीमीटर के ऊपर क्यूब डाल दिया, ये क्यूबिक मिलीमीटर है, ठीक है। इसको आप सही कर लेना। और उसके बाद ये छोटे से पोर्शन में कितना पाया जाता है, 4.5 मिलियन, यानी कि आरबीसी की हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, ठीक है। अब हमारा ब्लड का कलर कैसा रहता है जी, हमारे ब्लड का कलर रेड रहता है। रेड कलर का हमारा ब्लड रहता है। लाल कलर का हमारा ब्लड रहता है। वो लाल क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। क्या होती है जी, हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमो का मतलब आयरन रहता है, हमारे ब्लड के अंदर आयरन रहता है, हीमोग्लोबिन रहती है, उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड रहता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हमारा जो ब्लड का कलर रेड क्यों रहता है, तो अगर आपको ऑप्शन में हीमोग्लोबिन दिखा तो उसको आपने टिक कर देना, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना कितना पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर, 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम नंबर ऑफ आरबीसी को हम काउंट करते हैं, तो वो किसके साथ काउंट किया जाता है, वो हीमोसाइटोमीटर के साथ काउंट किया जाता है। किसके साथ काउंट किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर के साथ काउंट किया जाता है। अब आरबीसी के बारे में हमने जब जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब लंग्स में क्या होता है, एल्वुलाई के साथ वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज पहुंची हुई होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आरबीसी मौजूद होता है। तो आरबीसी वहाँ पे क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन करता है लंग्स में। वो क्या करता है, जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया हुआ होता है, उसमें क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के वहाँ पे ऑक्सीजन को उसके बीच में मिक्स कर देता है। तो इसका काम रहता है कैरी ऑक्सीजन या CO2। मैंने आपको ये पहले ही बताया था, आज भी समझ लो, ठीक है। ये आरबीसी का काम रहता है। और अगर किसी के अंदर आरबीसी की हीमोग्लोबिन की अगर किसी के अंदर कमी रह जाती है, अगर किसी के अंदर कमी रहती है, तो उसको कौन सी बीमारी लगती है, उसका नाम क्या है जी, एनीमिया उसका नाम है। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, हमें एनीमिया होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद WBC की बात की जाए, वाइट ब्लड सेल, इनका लाइफ स्पेन क्या रहता है जी, ये मैंने 50 यहाँ पे लिख दिया। इसको 5 to 10 डेज इनका लाइफ स्पेन रहता है। नोट्स पर से भी इसे ठीक कर लेना, क्योंकि अब दोबारा मैं इनको नहीं बना सकता, तो नोट पर से भी इनको ठीक कर लेना। ये 5 से 20 डेज तक इनका लाइफ स्पेन रहता है। और इनका काउंट कितना रहता है जी हमारे ब्लड में, ये 4000 से 11000 तक रहता है। और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करते हैं, डिजीज़ से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे विटामिन C हमारी बॉडी को
प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, वैसे ही WBC भी हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे भी WBC के आगे और भी इसकी टाइप्स आती हैं, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, काफ़ी लंबा टॉपिक बन जाएगा, तो आपके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाला है। अब आप सिर्फ इतना समझ के चलो कि ये हमारी बॉडी को डिजीज़ के साथ से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है जी? थ्रोम्बोसाइट्स इनका नाम है, और ये सिर्फ मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाते। और इनका लाइफ स्पेन 8 से 10 डेज तक रहता है। इनका लाइफ स्पेन 8 से 10 डेज मान के चलो, और कहीं कहीं बुक पे लिखा होता है 5 से 7 डेज तक इनका लाइफ स्पेन रहता है। 8 से 10 मिले, 7 से 5, एक क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने समझ के लिए आप ऐसे मान के चलो। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या रहता है जी? ये ब्लड क्लॉटिंग करती है। जब कभी भी आपको कहीं पर चोट लग जाती है और आपका खून बहता है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स पहुँच जाती हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, क्लॉटिंग करना शुरू कर देती हैं, और वो आपको वहाँ पे ब्लड को बहने से रोकती हैं। ये आपका ब्लड क्लॉटिंग रहता है। और प्लेटलेट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लास्टिन को ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अब आगे एक टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का क्या यहाँ पे क्या रहता है? ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। इसकी स्टडी पहले किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी, और इसकी डिस्कवर की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। और हमारे ब्लड के अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन के नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसको एंटीजन भी कहते हैं। और ये हर ब्लड ग्रुप में अलग अलग रहता है। जैसे अगर ए ब्लड ग्रुप है, तो आपके जो ब्लड में उसमें ए एंटीजन पाया जाएगा, अगर ओ है तो ओ पाया जाएगा, यानी कि हर ब्लड ग्रुप में ये अलग अलग रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलो, आपने कई बार सुना होगा कि अगर कोई भी मरीज़ रहता है कि उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो उसको कौन कौन ब्लड दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, जो यहाँ से आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो ओ वाले यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ओ वाला ब्लड ग्रुप, उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और जो ए बी है उसको यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला हर किसी को दे सकता है, और जो यहाँ पे ए बी वाला है वो हर किसी से ले सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, इसको यहाँ पे ऐड किया, तो इसको आप अच्छे से देख लेना और इसको समझ लेना। हम यहाँ से समझते हैं मेन पॉइंट्स। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, वो किसको दे सकता है ब्लड? ए को दे सकता है, और उसके बाद ए बी को। ए बी तो सभी से ब्लड ग्रुप रिसीव कर लेता है ना, वो ले लेता है। और ए वाला जो ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, उसको ब्लड ग्रुप कौन दे सकता है? या तो ए वाला दे सकता है, या फिर ओ वाला दे सकता है। ठीक है, उसके बाद बी ब्लड ग्रुप की बात की जाए, बी जो ब्लड ग्रुप है वो किसको डोनेट कर सकता है? या तो बी वाले ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, या ए बी वाले को। ए बी वाले को सभी दे सकते हैं। और ये रिसीव किससे कर सकता है? या तो बी वाले से रिसीव कर सकता है, या फिर ओ वाले से रिसीव कर सकता है। ओ वाला सभी को दे सकता है, क्योंकि वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, वो सभी को ब्लड दे सकता है। उसके बाद ए बी वाले की बात की जाए, ये सिर्फ ए बी वाले को डोनेट कर सकता है, और रिसीव ये सभी से कर सकता है। ओ से भी कर सकता है, ए बी से कर सकता है, बी से कर सकता है, ए से भी कर सकता है, ये सभी से रिसीव कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ओ वाले की बात की जाए, इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ये सभी को देगा, यानी कि ए बी को, ए को, और बी वाले ब्लड ग्रुप को भी, और ओ वाले को भी ये ब्लड दे देगा। और लेगा सिर्फ किससे? ये ओ वाले से लेगा। आई होप कि आपको ये ब्लड ग्रुप का जो फंडा रहता है ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रहती है, या मैंने कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर छोड़ दिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो डिस्कस कर लेना एक दूसरे के साथ। और टेलीग्राम चैनल हमारा जेके एग्ज़ाम ट्रिप के नाम से है, जेके एग्ज़ाम ट्रिप के नाम से है टेलीग्राम चैनल, उसे भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं क्विज़ वगैरह डालता रहता हूँ, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए, तो आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और मैं कोशिश करता हूँ कि सफिशिएंट डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।